Back to back finals for RCB and hopefully back to back titles loading for RCB. RCB के नायक रजत पाटीदार ने गुजरातियों का जीना हराम कर दिया है. Highest ever individual score by an IPL captain in the history of IPL playoffs. फाइनल जीतने से हम सिर्फ अब एक कदम दूर हैं, लेकिन अभी बारी है जीटी के फैंस को फैन वॉर में हराने की. तो फटाफट से शुरू कर लेते हैं क्वालिफायर 1 स्पेशल स्लिप्स एंड गली प्रेजेंट्स IPL फैन वॉर्स. तो चलो भाई शुरू करते हैं. पहली बात तो भाई बधाई हो तुमको, वेरी गुड. थैंक यू मेरे भाई. हम में से किसी एक की प्राइमरी टीम फाइनल खेलने वाली और मेरे को पूरी उम्मीद है कि दिल्ली तो नहीं खेलेगी. अच्छा, आरसीबी खेलेगी. कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं. अब देखो कई कई टीमों का टाइम आता है, अब चल रहा है. हर कुत्ते का दिन आता है, जो होता है वो इस कुत्ते का दिन चल रहा है. एक कुत्ते का दिन तो पता नहीं कब से चलता आ रहा है, लेकिन तुम कौन से कुत्ते हो दिल्ली वालों के, तुम्हारा टाइम ही नहीं आ रहा है. देखो जर्सी नहीं समझ आ रही है कौन सी पहनी है. प्राइमरी टीम तो तेरी सबको पता है ना. अरे तो प्राइमरी टीम अभी कहाँ है? प्लेऑफ की बात हो रही है ना, तो प्लेऑफ की बात करते हैं. नाचना शुरू कर दिया अगर नचनिया भाई. तो मैं तो देख रहा हूँ रजत पाटीदार को क्या हो जाता है. वो नचा रहा है. नहीं रजत पाटीदार को प्लेऑफ में आते ही कुछ हो जाता है भाई. थर्ड 50+ स्कोर फॉर रजत पाटीदार इन IPL प्लेऑफ्स. क्या बात है. मतलब एक तो सेंचुरी मार के उसने अपना नाम रोशन किया 2022 में, जहां से उसने अपनी जगह बनाई थी. ठीक है ना. आज एक और हो गई है. आज मैं कह रहा हूँ कि 1-2 बॉल एक्स्ट्रा होती ना तो शायद सेकंड फास्टेस्ट IPL सेंचुरी हो जाती उस बंदे की. रजत पाटीदार भाई, हम अधूरे थे यार तुम्हारे बिना. ऐसा लग रहा है कि वो एक अनसॉल्व्ड पजल थी RCB की. तुम्हारा चेहरा वहां लगा है और वहां पर वो चीज पूरी हो गई है. पिछले साल एज कैप्टन रन इतने नहीं आए थे. एज कैप्टन उस बंदे ने RCB को, मेंस RCB टीम को मेडन IPL टाइटल जिताया और अब वो फिर से फाइनल में लेके गया है. पहली बार ऐसा हुआ IPL की हिस्ट्री में कि RCB बैक टू बैक फाइनल्स खेलने वाली है और शायद थर्ड ऐसी टीम भी बन सकती है जिसने बैक टू बैक टाइटल्स जीते हैं. पहली दो कौन है? चेन्नई और मुंबई. ईयर्स बता. ईयर मत. ईयर तो बता दे. ईयर मैं तब थर्ड फोर्थ में था, मेरे को नहीं पता. 2010-11 चेन्नई सुपर किंग्स, 2019-20 मुंबई इंडियंस. ईयर कैसे नहीं याद तेरे को? दिल्ली कैपिटल्स को हराया था फाइनल मुंबई ने भाई. याद है, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं. मैं सिर्फ एक चीज बोलना चाहूंगा. तुमने आज अपने आप को शुभमन गिल के इंस्टाग्राम पोस्ट से बचा लिया है और कुछ नहीं बचे हो तुम लोग. ठीक है ना, क्योंकि मैच तुम्हारा गुजरात में ही होने वाला है. और अगर गुजरात वहां पहुंच गई तो बेटे डांडिया तुम भी खेलोगे. चल ठीक है, तो पहुंचने के लिए जीत जाते ना भाई. बिल्कुल भाई, अगला जीत जाएंगे सब ना. इस मैच से पहले RCB को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे कि गुजरात की फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, गुजरात का टॉप 3 बहुत सॉर्टेड है. लेकिन गुजरात टाइटंस को हराने के लिए दोनों चीजों को डिसमेंटल करना बहुत जरूरी था. शुरू में RCB वेंकटेश अय्यर और विराट कोहली और देवदत्त पडिक्कल ने करी वो चीज. बाद में भाई रजत पाटीदार शो हो गया. नॉट टू फॉरगेट कृणाल पांड्या की वो नॉक, जब 2 लगातार विकेट RCB की गिर गई थी एक ही ओवर में जेसन होल्डर के. तो कृणाल पांड्या का वहां पर आके एक अच्छी स्ट्राइक रेट से 40 के आसपास रन बनाना बहुत क्रूशियल था. 150+ की स्ट्राइक रेट थी उस बंदे की. क्या बात. और वहां से वो 40+ रन बना के गया. अबे आज तो विराट कोहली बॉल डालने भी आ रहा था यार. हाँ यार, विराट कोहली ने टोपी पकड़ा दी थी जैसे इनिंग शुरू हुई थी गुजरात की. विराट कोहली ने अंपायर को टोपी पकड़ा दी कि चलो आज मैं बॉल डालूंगा पहला ओवर. राइट आर्म क्विक से, पर अंपायर से वापस ले ली उसने टोपी, तो नहीं हो पाया ऑफ कोर्स. पर चलो भाई, सारी चीजों को एक मिनट के लिए साइड रखते हैं. शुरू कर लेते हैं हमारा राउंड 1 जिसका नाम है प्रेडिक्शन पावर प्ले. तो भाई मैंने बोला था विराट कोहली बनेगा बेस्ट बैट्समैन. मेरी पहली प्रेडिक्शन ये थी, लेकिन बेस्ट बैट्समैन विराट कोहली नहीं बना है. आज उसने 43 रन की नॉक खेली है और मेरे को लग रहा था कि भाई कर देगा कन्वर्ट. ये तो जिस हिसाब से खेल रहा है, जिस हिसाब से वो पुल के चौके मार रहा था, एक नंबर चौके मारे हैं. पर वो आउट हुआ उसी तरीके से जिस तरीके से पिछले मैच में हुआ. और ना क्या हुआ, जो रिप्ले जब विराट कोहली अपने डिसमिसल का रिप्ले देख रहा था डगआउट में बैठा हुआ, तो विराट कोहली की लिप रीडिंग ये थी कि मेरे को ध्यान ही नहीं था. उसको शायद आज फिर रियलाइज हुआ कि भाई मैं पिछले मैच में भी प्लेड इस तरह से आउट हुआ अगेंस्ट द सेम बॉलर और सेम बॉल. एक्चुअली में कुछ फर्क नहीं था. मेरे को लगता है विराट कोहली खुद जाके एनालिसिस कर रहा था उसके बाद कि भाई मैंने क्या गलती कर दी भाई. लेकिन बेस्ट बैटर जो बंदा बन गया है, कौन बन गया? रजत पाटीदार. पिछले मैच में ना तुम जैसे लोग उस बंदे को ट्रोल कर रहे थे कि क्या टेस्ट मैच खेल रहा है, और मैं ट्रिब्यूट देने लाल बॉल भी लाया था उसको. क्योंकि ना सुन रजत पाटीदार की कैपेबिलिटी क्या है ये हमें मालूम थी, लेकिन बंदे ने उस मैच में बस RCB टॉप में फिनिश कर जाए उसके लिए उसने सब पूरी कैपेबिलिटी, अपने पूरा ऑरा रिस्क कर दिया उस बंदे ने. और आज उसने अपने आप को अनलीश करा है. लंबे बाल वाला धुरंधर हमजा अली मजारी आज फाइनली रिलीज हो गया. गुजरात जो बेस्ट बॉलिंग यूनिट है इस IPL की, जो ऑलरेडी इस मैच से पहले 107 विकेटें ले चुकी थी इस IPL में, उसका तो भाई एक डंडी से मैं तो कह रहा हूँ दौड़ा के मारा है रजत पाटीदार ने. चल ठीक है भाई, कोई बात नहीं. मतलब रजत पाटीदार नहीं भाई, हिस्टोरिक इनिंग्स. That was actually commendable, क्योंकि जैसे उसने स्टार्ट किया था 16 बॉलों में 22-23 रन थे उसके बाद जाके उसने कितनी 32 कितनी बॉल खेला है? उसके थे
14 ओवर्स बाद 14 बॉलों में 121 रन, 21 रन, ठीक है। और एंड ऑफ 15th ओवर जिसमें कुलवंत केजरीवाल ने 28 रन खाए, उसमें उस बंदे के थे 17 बॉल पे 36 रन। भाई तूने कुलवंत केजरीवाल की बात कर दी है तो मैं एक चीज तो बोलना चाहता हूँ कि नेहरा जी, हमको आपका डिसीजन जेन्युइनली बहुत पसंद आता है। आज नारियल पानी ज्यादा हो गया, नारियल पानी में लगता है कुछ और मिला दिया था। नारियल पानी में आपके किसी ने कुछ और मिला दिया था, जिस चक्कर में आपने भाई जिस लड़के ने पूरा सीजन कुछ नहीं खेला हो तो हाँ, उसको सीधा ऐसी playoffs सिचुएशन में में ले आओगे तो वो बंदा खुद भी बहुत भाई हो जाते हैं यार पैनिक। भाई सिचुएशन है, आईपीएल बहुत बड़ा वो है यार। तुम्हें अगर अरशद खान को नहीं खिलाना था हाँ। तो तुम्हारे पास एक ऐसा ऑप्शन था जो पहले भी इस साल आईपीएल खेला है और इसने 154 की बॉल भी फेंकी, अशोक शर्मा उसे खिला दो। अगर तुम्हें फास्ट बॉलर खिलाना है एग्जैक्टली साई किशोर खिला दो, विकेट टेकिंग ऑप्शन तो है, बिल्कुल स्पिनर हो जाता तुम्हारे पास एक एक्स्ट्रा। एक ऐसा इंडिया का बॉलर है जो 100 टेस्ट मैचेस खेला है, वो भी बैठा है उनकी टीम में, ईशांत शर्मा। अरे ईशांत शर्मा को तो चल, अबे तूने टेस्ट मैच की बात कर दी तो तुम्हारे पास गुरनूर बरार बैठा है यार। गुरनूर बरार बैठा है, उसको इंडिया कॉल आया है, तुमने उसको आईपीएल नहीं खिलाया कभी मैच, पर ठीक है मतलब जो भी है नेहरा जी बढ़िया डिसीजन लेंगे और गुजरात टाइटंस को अहमदाबाद पहुंचा देंगे। भाई डिसीजन ये बढ़िया लेते आ रहे हैं तभी यहाँ तक पहुंचे हैं जीते, लेकिन आज उनका मुकाबला एक ऐसी टीम से हो गया अच्छा जिन्होंने अच्छा एकदम ही आउट प्ले करके रख दिया। ऐसा कोई प्लेयर नहीं था जिसने कंट्रीब्यूट ना करो। टीम डेविड ने रन नहीं मारे तो आखिर में कैच पकड़ लिया, एक नंबर कैच पकड़ लिया। ठीक है भाई, बेस्ट बॉलर बताया तो भाई मैंने बोला था बेस्ट बॉलर बनेगा कगिसो रबाडा, 2 विकेटें उसने भी ली हैं। हां जॉइंट बेस्ट, पर इकोनॉमी की वजह से बहुत बना है बेस्ट बॉलर जेसन होल्डर बन गया भाई। एक ही ओवर में ले गया था वो 2 विकेट, अपना काम वो फटाफट से कर गया था। विराट कोहली को उसने आउट कर दिया और किसको आउट करा? पडिक्कल को उसने आउट कर दिया, जो दोनों अच्छे फॉर्म में चल रहे थे, अच्छे दिख रहे थे बहुत ज्यादा। अगर वो दोनों ही एंड तक बैटिंग करते तो शायद और ज्यादा रन बन जाते। तो ठीक है भाई, इसके कुछ पॉइंट्स तो नहीं मिलने वाले, पर बेस्ट बैटर भी मैं बता देता हूँ भाई। मैंने बोला था बेस्ट बैटर बनेगा शुभमन गिल, ठीक है। शुभमन गिल तो भाई आज बड़ा ही गुस्से में दिख रहा था। सबसे ज्यादा जिस प्लेयर को उसने याद किया पता है कौन है वो आज? सबसे ज्यादा प्लेयर को याद करा? किसको? बेन स्टोक्स। आज तो शुभमन गिल के मुंह से भी गाली निकल रही भाई। शुभमन गिल जैसे बंदा, शुभमन गिल विराट कोहली बन गया था, वो बेन स्टोक्स को बहुत याद कर रहा था, पता नहीं क्यों। पर जो इसका पार्टनर था ना साई सुदर्शन, उसके साथ बड़ा ही सैड हुआ यार। मतलब भाई आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हिट विकेट्स इन आईपीएल, मतलब इन क्रिकेट हिस्ट्री आल्सो, बट ये वाला भाई वन ऑफ द वर्स्ट था भाई। मतलब वर्स्ट कैसे कह सकता है तू? पता है क्यों? हाँ, क्योंकि तुम्हारे साथ पिछले साल भी सेम चीज हुई है। तो बैट्समैन का नाम बता सकता है? एलिमिनेटर में हुआ अगेंस्ट मुंबई इंडियंस, राहुल तेवती आउट हुआ था। हाँ, ओपनर आया था तुम्हारा इंजरी रिप्लेसमेंट, जॉस बटलर का इंजरी रिप्लेसमेंट आया था। कौन था? श्रीलंका का विकेट कीपर। श्रीलंका का विकेट कीपर वो था बहुना सा, क्या नाम है उसका यार? नाम भूल गया। तेरी जैसी शक्ल है उसकी एकदम। चुप कर, एक काम कर, कुशल मेंडिस नाम है उस बंदे का। एलिमिनेटर में वो वो हो गया, हिट विकेट हो गया था किसी स्पिनर की बॉल में, मेरे को स्पिनर का नाम नहीं याद किस पे बोला, बट हिट विकेट हो गया। लेकिन 2 साल में 2 बार प्लेऑफ्स में इनके ओपनर हिट विकेट क्यों हो रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आई। और तेरे को पता है उसको रियलाइजेशन भी नहीं हुई थी बड़ी देर तक। वो भाग रहा है, चौका जा चुका था बॉल का, उसके बाद बैट घूमता घामता उसने कहा जरा विकेट को टच कर लूं। भोला सा प्लेयर है ना कि बुरा लगा मेरे को उस बंदे के लिए। पता है वो मैच शुरू होने से पहले भी ऐसे आंख बंद करके प्रे करता है, और वो बड़ा और वो भी लगा के वो छाती पे वो पहन के घूमता नजर ना लग जाए। भाई मैं तेरे को एक स्टैट बताऊं, पता नहीं किसकी नजर लग गई उसके बैट। सुन पिछले 8 इनिंग्स में 750+ स्कोर्स उस बंदे के, और आईपीएल की हिस्ट्री में ऐसा करने वाला भाई इकलौता बंदा है भाई। वो वेरी यंग एज, जिस कायदे के उसने चौके मारने शुरू करे थे ना, 2 बॉलों में पहली 2 चौके मार दिए थे, उसके बाद भी इतने प्यारे टच में था, वो खेलता तो बहुत क्लोज पहुंच जाता था, क्योंकि राहुल तेवतिया ने रन मारने शुरू कर दिए भाई। बेस्ट बैटर बन गया राहुल तेवतिया भाई। व्हाट इज हैपनिंग इन आईपीएल? पिछले मैचों में हम देख रहे थे सूर्य कुमार यादव ने रन मार दिया, जिंके रहाणे ने रन मार दिया, आज रजत पाटीदार ने भी रन मार दिए। रजत पाटीदार ने मतलब रन तो मारता ही रहता है, पर साथ साथ राहुल तेवतिया फॉर्म में आ गया। रजत पाटीदार ने सिर्फ रन नहीं मारे। हां, क्या मारे? तुम्हारी भाई राहुल तेवतिया इज बैक इन फॉर्म। और राहुल तेवतिया का भाई देख, राहुल तेवतिया ने जितनी आज आईपीएल में बॉलें खेली उतनी शायद उसने टोटल नहीं खेली, उतनी शायद उसने पूरे सीजन में नहीं खेली होंगी। मतलब जब से उस बंदे ने 5 छक्के मारे थे ना, ओशेन थॉमस उसको, शेल्डन कॉटरल को सलाम ठोकता रहता था, उसके बाद से उसकी बॉलिंग परसेंटेज काफी कम हो गई राहुल तेवतिया की। बहुत कम हो गई। तेरे को याद होगा वो बॉल भी डालता था, मेरे को याद है दिल्ली के लिए डालता था वो किसी टाइम पे, जो कहीं घूमती नहीं थी, वो बस सीधी चली आती थी। पर आज तो भाई बॉलरों को तो पॉइंट नहीं बने ना, मोटा मोटा पॉइंट नहीं बने हैं। चल फिर मैं बताता हूं ना बेस्ट बॉलर। तूने बेस्ट बैटर बता दिया, मैंने बोला था बेस्ट बॉलर बनेगा स्विंग किंग भुवनेश्वर कुमार। भुवनेश्वर कुमार ने तुम्हारे बेस्ट बैट्समैन की विकेट तो ली ही ली, और मुझे पूरी उम्मीद थी कि भाई ये बंदा, पिछले मैच में इसकी विकेट नहीं मिली इस बंदे को, आज तो ये 2 या 3 विकेट लेके जाने वाले, 2 विकेट वो ले गया। उसने आउट करा शुभमन गिल को, और जो एक्चुअली में तुम्हारा बेस्ट बैटर बना राहुल तेवतिया, उसको भी आउट करा, लेकिन बेस्ट बॉलर नहीं बन पाया। पर्पल कैप वापस आ गई उस बंदे के पास, 26 विकेट रबाडा और इसकी दोनों है, बट 7.9 की इकॉनमी है भुवनेश्वर कुमार की। और अगर मैं बात कर लूँ
तो बेस्ट बॉलर एक ऐसा बंदा बन गया जो पिछली बार प्लेइंग में नहीं था, जेकब डफी। 4 ओवर 39 रन 3 विकेटें। जेकब डफी आज की टीम में एज अ टैक्टिकल चेंज आया था क्योंकि धर्मशाला में मैच था, और वो बंदा क्या बॉलिंग करके गया। एक तो उसको पहली लकी विकेट मिल गई साई सुदर्शन की, उसको तो लकी मिली ना, उसको तो लकी मिल गई ना साई सुदर्शन की विकेट। और उसके बाद उस बंदे ने आउट करा किसको आउट करा? किसको आउट करा? तेरे को नहीं ध्यान किसको आउट करा? मैंने मैच ही बंद कर दिया था। अबे यार मेरे को भी ध्यान करा किसको आउट करा था, लेकिन वो बन गया बेस्ट बॉलर। तो पॉइंट नहीं बने, पावर प्ले स्कोर बता देता हूँ। पावर प्ले स्कोर होता 55 प्लस, हमने बता दिया 76 फॉर 1, और ये था हमारा इस सीजन का जॉइंट बेस्ट स्कोर। पिछली बार हमने किसके अगेंस्ट बनाया था ये? मेरे को क्या पता। एसआरएच के अगेंस्ट। ठीक है भाई, पावर प्ले स्कोर मैंने बोला था बनेगा 60 प्लस, बट हमारे 51 फॉर 5 बन गए हैं भाई। तुम्हारे 5 ओवर में 51 फॉर 3 थे। हाँ। ठीक है, और वो आखिरी ओवर राशिद सलामदार ने निकाला मेडन डबल विकेट, और 51 पे 5 हो गया तुम्हारा वर्स्ट एवर पावर प्ले स्कोर फॉर गुजरात टाइटंस इन द हिस्ट्री ऑफ आईपीएल। कोई बात नहीं, चलो भाई पावर प्ले विकेट्स जो मैंने बोली थी वो हो गई हैं सही। फाइनली 2 पॉइंट मिल गए गुजरातियों तुमको। मैंने बोला था एग्जैक्टली 1 जाएगी, तो भाई एग्जैक्टली 1 गई है। सिर्फ वेंकी अय्यर हमारे भाई साहब हो गए वापसी। तो गुजरातियों को मैच में तो नहीं मिल पाए 2 पॉइंट, पर 2 पॉइंट्स का करना भी क्या है, पॉइंट टेबल तो हो चुका है डिसॉल्व। हमको जीतने से मतलब था, अब हम कोशिश करेंगे कि फैन वॉर जीत जाए और आईपीएल भी जीत जाए। फैन वॉर तो बेटा दूर दूर तक नहीं जीतने वाले हो तुम, क्योंकि तुम वन साइडेड ही फैन वॉर हारने वाले हो। नंबर 1 टीम है फैन वॉर की, ठीक है ना? अभी हो, लेकिन आरसीबी भी कहां चढ़ो आ रही है, आ रही है। तू देख आज कितने पॉइंट लेके जाते हैं। ये जो तू कह रहा है मैं वापस डालूंगा वीडियो में, जो तू कह रहा है ना, चलो ठीक है। उसके बाद पावर प्ले विकेट्स मैंने बोलता मिनिमम 2, हमने ले ली 5, और हमने तुम्हारी लंका वहीं लगा दी। जेसन होल्डर वाज द लास्ट वन टू फॉल, और राशिद सलामदार ने 1 ओवर में 2 विकेटें ले ली। जैसा कि जेसन होल्डर ने करा वैसे ही राशिद सलामदार ने भी करा, उन्होंने रिवर्स, और हाँ उन्होंने रिवर्स मार दिया। तो अभी तक हमारे 4 पॉइंट बन चुके, तुम्हारे 2 बने। चलो ठीक है, बता चुका ना सारी प्रेडिक्शन। तो फिर क्रेजी बता देते हैं। बता दो भाई। क्रेजी मैंने बोला था कि भाई हमारे टॉप 3 में से कोई एक बंदा 50 से ज्यादा मारेगा। विराट कोहली 43 पे आउट हो गया, वो हाईएस्ट स्कोरर रहा टॉप 3 में से। ठीक है, वो प्रेडिक्शन ठीक नहीं हुई, लेकिन मैंने बोला पावर प्ले में आरसीबी 8 बाउंड्रीज मारेगी। 8 से तुमने बहुत ज्यादा मार दी। 8 बाउंड्रीज तुमने 3 ओवर में कंप्लीट कर ली थी, और आरसीबी बहुत ज्यादा बाउंड्रीज मार ली पावर प्ले में आरसीबी ने। तो आखिरी वाली बता दो, आखिरी वाली क्या थी कि फास्ट बॉलर कम से कम 4 विकेटें लेंगे, लेकिन फास्ट बॉलर ने ले ली है 9 विकेटें। नहीं, फास्ट बॉलर ले ली 8 विकेटें, 2 विकेटें ले गए कृणाल पांड्या। तो यहाँ पर 5 पॉइंट हमारे बन गए, क्योंकि तुम्हारी शायद कितनी ठीक हुई है? एक ही ठीक हुई है भाई। हमारी एक प्रेडिक्शन जो ठीक हुई है वो फास्ट बॉलर लेंगे मिनिमम 4 विकेटें, और फास्ट बॉलर ने ले ली है 5 विकेटें। तो हमारी ये प्रेडिक्शन ठीक हुई है, बाकी दोनों गलत हो गई हैं। क्या प्रेडिक्शन थी वो आई बटन पे एक बार दबा के जरूर चेक कर लेना। अब इसी के साथ तो भाई तुम्हारे बन चुके हैं 9 पॉइंट्स, हमारे बन चुके हैं 4 पॉइंट्स। तो चलते हैं फाइनली हमारे अगले राउंड की तरफ, जिसका नाम होने वाला है क्विक सिंगल्स, और होगा एक रैपिड फायर शोडाउन। तो भाई ये होने वाला है एक रैपिड फायर राउंड। इसके अंदर जो पहले बजर दबा के सही आंसर देगा उसकी टीम को मिल जाएगा 1 पॉइंट, और जो नहीं दे पाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो चलो भाई शुरू करते हैं। चलो भाई। How many times have RCB played in finals in IPL history? Gujarat. 4. Wrong. 5. Correct. In how many consecutive seasons have Virat Kohli now scored 600 plus runs? Gujarat. 3. Wrong. नहीं 5. Wrong. 4. Correct. 4 है। Yes. Who bowled the most economical over in today's match? पूरा नहीं होने दिया। वो कह रहा मैच भी बोला मैंने। Correct. नहीं मैं भी बोला, मैं भी कर दिया। Who scored the least runs for RCB today? RCB. भाई sorry to say Tim David. Correct. Bhuvneshwar Kumar is second on the list for most wickets for RCB in an IPL season. Who is on first? RCB. हर्षल पटेल. Correct. Second time in this IPL, top 3 of Gujarat Titans was dismissed in power play. Against which team they got out first time? Gujarat. SRH. Wrong. मुंबई इंडियंस. Correct. Which Gujarat Titans bowler had the best economy today? RCB. राशिद. Correct. तो भाई ये वाला राउंड भी आरसीबी वाले बड़े प्यार से हमने जीत लिया है। क्यों नहीं जीतोगे? मैं कह रहा हूँ क्यों नहीं जीतोगे? जब डायरेक्टर भी आरसीबी का फैन होगा तो यार, क्यों हद्दी नहीं हो गई जीतोगे है, भाई? हद्दी हो गई है। बजर दबाकर भी जब अगले को मौका मिलेगा तो कैसे नहीं अच्छा जीतोगे सॉरी तुम? भाई सॉरी। अरे नहीं भाई, अच्छा कोई बात नहीं, बधाई कोई हो। बात नहीं। बधाई हो। 6-1 से हाँ। 6-1 से वाला राउंड भी वन साइड हम जीत गए हैं। क्या बात। जैसा पहला राउंड और मैच हम वन साइडेड जीते हैं, ये वाला राउंड भी हम वन साइडेड जीत गए हैं। कोई तो बात ऑलरेडी 6 पॉइंट्स यानी 9 प्लस 6 15 पॉइंट हमारे ऑलरेडी बन चुके हैं अभी तक। तो कोई बात नहीं, अगले राउंड की तरफ बढ़ लेते हैं जो है राउंड 3, और उसका नाम है फैंटेसी शोडाउन। तो चलो भाई, एलिमिनेटर की फैंटेसी टीम बनाने से पहले, यानी राजस्थान रॉयल्स वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद की फैंटेसी टीम बनाने से पहले एक बार चेक कर लेते हैं कि आरसीबी वर्सेस जीटी का क्या रिजल्ट आया है।
भाई हमारे बने हैं बैंगलोर वालों, फिर से खुशियां मना लो, फिर से खुशियों की आज कोई कमी नहीं है, क्योंकि आज हमारे बने हैं 978 पॉइंट्स। ओ भाई यार, हम थोड़े 90 पॉइंट पीछे रह गए, हमारे 888 पॉइंट बने हैं। तो भाई 90 रन से तो तुम मैच में भी पीछे रह गए। 90 रन से मैच में ही पीछे रह गए, पर कोई बात नहीं। मतलब मैं जैसा मैं पहले बोलते हैं, इट वाज जस्ट अ बैड डे फॉर गुजरात टाइटंस। जेन्युइनली बहुत कैपेबल टीम है और मैं आशा करता हूँ कि हम अहमदाबाद में वापस मिलेंगे दोस्त। चल ठीक है, मिलेंगे दोस्त, और सेम रिजल्ट के साथ मिलेंगे, मैं तो कह रहा हूँ। तो चलो चल देख ठीक है, लेंगे। SRH और RR की टीम, पहले बता दो 5 वैल्यूएबल पॉइंट्स हमको मिल चुके हैं आरसीबी फैंस। 12th मैन आर्मी, अब बना लेते हैं SRH और RR एलिमिनेटर की टीम। भाई मेरे पास है 2 विकेट कीपर, ठीक है, ठीक है, वो है क्लासन और तेरा ईशान किशन, ठीक है, जिसमें से क्लासन मेरा वाइस कैप्टन है। ओए होए, ठीक है, उसके बाद मेरे पास 3 बैटर्स हैं, ट्रैविस हेड, वैभव सूर्यवंशी एंड जायसवाल। उसके बाद मेरे पास 3 ऑलराउंडर्स हैं, अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी एंड ब्रिजेश शर्मा। ओके ठीक है, और इसमें से जो मेरा कैप्टन है वो अभिषेक शर्मा है। यार तू चल ठीक तेरा कैप्टन सेम है? वाइस कैप्टन है वो मेरा। वाइस कैप्टन है, अच्छा। तेरा सूर्यवंशी होगा ना? चल ठीक है, फिर 3 बॉलर रह गए भाई, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन और जोफ्रा आर्चर, मेरे 3 बॉलर्स हैं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। मैं अपनी टीम बताता हूँ फटाफट से। मेरे पास 3 विकेट कीपर होने वाले हैं। मेरे पास होने वाला है हेनरिक क्लासन, ईशान किशन और डोनोवन फेरेरा। जुरल नहीं है? जुरेल नहीं है मेरे पास 3 बैटर्स हैं, ट्रैविस हेड, वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल, जिसमें वैभव सूर्यवंशी मेरा कप्तान है। 2 ऑलराउंडर्स हैं मेरे पास, अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी, जिसमें अभिषेक शर्मा मेरा वाइस कैप्टन है। 3 फास्ट बॉलर्स हैं मेरे पास, ईशान मलिंगा, पैट कमिंस और जोफ्रा आर्चर। तो साकिब हुसैन नहीं है तेरे साकिब पास? हुसैन मेरे नहीं है पास मेरे पैट पास। कमिंस नहीं है। Yes. तो चलो ठीक है भाई, क्या रहता है इन टीम्स का रिजल्ट, ये आपको अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। अभी के लिए अपने मोस्ट अवेटेड राउंड पे पढ़ लेते हैं और आपको यहाँ पे पता चल जाएगा क्या रिजल्ट रहा है आज के फैन वॉर का, बिल्कुल भाई। जो है राउंड 4 DRS दिमाग रिव्यू सिस्टम। तो चलो भाई, DRS के अंदर हम खेलने वाले हैं तुम सबकी और हम सबकी सबसे फेवरेट गेम, जिसका नाम है गेस द प्लेयर। हम दोनों देने वाले हैं एक दूसरे को 5 प्यारे प्यारे हिंट्स। जिसने भी कम हिंट्स के अंदर प्लेयर को गेस कर लिया, उसकी टीम को मिल जाएंगे 5 प्यारे प्यारे पॉइंट्स। चल ठीक है भाई, शुरू कर ले फिर। मैं कर दूं शुरू? हाँ, शुरू कर ले। चल ठीक है भाई। आई हैव नेवर प्लेड इंडियन प्रीमियर लीग इन इंडिया। इन इंडिया नेवर प्ले। कोई पुराना प्लेयर तो नहीं ले आया तू? चल ठीक है, अगला हिंट। अगला हिंट है, आई डेब्यूटेड इन 2009 बट हैड टू लीव आफ्टर 3 मैचेस ड्यू टू एन इंजरी। भाई कोई जाना माना प्लेयर है ना? जाना माना प्लेयर है, बताओ। कैसे बता दूं? फॉरनर है, इंडियन है, थोड़ी बता सकता हूँ। 2009 में तो 1 साल का, सॉरी 6 साल का था यार मैं। अगला हिंट दे दूं? दे दे भाई। I was the joint highest paid player in auction I was a part of. Is it Herschel Gibbs? No. There is 4th hint है. There is also documentary made on me. ग्लेन मैग्रा पे बनी है क्या? मैं बताऊं अगला हिंट दूं? भाई बैट्समैन है, बॉलर है, कुछ तो बता। अगला hint। स्टैटिस्टिकल हिंट नहीं दे रखा तूने। अगला हिंट देता हूं। मैं जब भी लड़ाई करता हूं, आइकॉनिक मोमेंट बन जाता है। कौन है ऐसा प्लेयर जो लड़ाई करता हो? आइकॉनिक मोमेंट सोच क्या क्या हुए होंगे अब तक क्रिकेट की हिस्ट्री में। अभी जो आइकॉनिक मोमेंट तू कह रहा है, आईपीएल में नहीं कह रहा है? नहीं, आईपीएल में नहीं है आइकॉनिक। वर्ल्ड वाइड आइकॉनिक क्या- मोमेंट्स बचाता क्या- है, उसको आईपीएल की जरूरत नहीं है क्या आइकॉनिक मोमेंट ये बताने की। आइकॉनिक मोमेंट वो भी है जिसमें गंभीर ने उसे गाली बकी थी? मे बी नॉट। डॉक्यूमेंट्री बने तो क्या इस प्लेयर का नाम शाहिद अफरीदी है? नो, रॉन्ग अबे यार। आंसर, रॉन्ग आंसर। अब आप लोग बता दो कमेंट के अंदर, बहुत सारे, मतलब उनमें से एक तो ऐसा था कि लड़ाई इससे हुई थी, पिटा कोई और था। तो एक बार अब कमेंट में तुम नाम बता ही दोगे मेरे को। मैं तुम्हें देश बताना नहीं चाहता हूँ। मिसबाउल हक? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पाकिस्तानी नहीं है भाई। क्या हो गया, तू छोड़ देना। तो चलते हैं भाई, अब तेरी बारी है, तू पूछ ले। पहला हिंट, आई मेड माय आईपीएल डेब्यू इन 2017 एंड हैव प्लेड फॉर 4 आईपीएल टीम्स। भाई साहब, देख ले, ये होता है। अगला हिंट दे यार, अगला हिंट। I played my latest IPL match in 2023 and that season witnessed my best batting performance. 2017 से 2023, 7 साल हो गए। ठीक है भाई, आगे बताओ। My highest score is 91 not out from a franchise या फिर for a franchise that has now changed its name. 3 हिंट हो गए ना ये? 3 हिंट हो गए। चल अगला हिंट भी दे दे। I hold the record for the highest individual ODI score for my country against Australia. ये कैसा हिंट हुआ यार? भाई ये ऐसा हिंट तू हुआ अभी कि हिंट रिकॉर्ड लाता है, है जब आरसीबी के लिए रिकॉर्ड पहन के है, आता है जो। रिकॉर्ड है। ठीक है ना? आखिरी हिंट पे तेरे को पता चल जाएगा प्लेयर कौन है। दे दे भाई फिर। Because of my throw, last hint है, because of my throw, my nation won the World Cup by the barest of margins. थ्रो किसने मारी थी वो? वही तो लोगों को नहीं मालूम, वही तो लोगों को नहीं मालूम। वो थ्रो किसने मारी है? नहीं नहीं, थ्रो जो जॉस बटलर ने कलेक्ट करके लगाई है। जो हाँ वो बटलर ने जो कलेक्ट करके लगाई है,
जब सुपर ओवर भी टाई हो गया था। एग्जैक्टली। किसी को भाई ये चीज लाइमलाइट में आई ही नहीं। लेकिन अगर तू उस बंदे की ESPN क्रिक इन्फो पे वो खोलेगा प्रोफाइल, तो ये चीज मेंशन्ड है उधर क्या? कि उस बंदे ने ये करा है, ये वाली थ्रो वाली बात। ऑब्वियसली ये तो भाई बहुत गोल्डन वो है ये तो चीज। पता नहीं कितनी देर लगा। इज इट एलेक्स हेल्स? भाई बहुत क्लोज है तू, बहुत क्लोज है, बट ये आंसर गलत है। ओपनर कोई और था ना। एलेक्स हेल्स का बहुत टाइम तक वो बंदा ओपनिंग पार्टनर रहा है, ठीक है, और उसने 2019 वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट 100 भी बनाई थी। अब बता सकता है? मेरे को ध्यान ही नहीं आ रहा वो उतना। चल ठीक है, ऑडियंस बता देगी, जैसे मेरा भी तुमने प्लेयर ऑडियंस बताएगी, ऐसे ही तुम ये वाला प्लेयर भी बताओगे। चलो एक और हिंट दे देता हूँ, जो वो 91 नॉट आउट की नॉक थी, दैट वाज फॉर दिल्ली डेयर डेविल्स, ठीक है। तो चलो ठीक है भाई, इस राउंड में तो किसी को पॉइंट नहीं बने हैं, लेकिन फैन वॉर आरसीबी बड़े प्यार से जीत गई है। पॉइंट्स टेबल तुम्हारे सामने है, तुम नजर मार सकते हो। अभी एलिमिनेटर की प्रेडिक्शन की तरफ चलते हैं राउंड 5 की तरफ, जिसका नाम है प्रेडिक्शन प्लेग्राउंड। तो चलो भाई करते हैं हमारे एलिमिनेटर्स की तगड़ी तगड़ी प्रेडिक्शंस। मैं हूं राजस्थान रॉयल्स का रिप्रेजेंटेटिव, तो मेरा बेस्ट बैटर होने वाला है वैभव सूर्यवंशी। ओह माय गुडनेस। बेस्ट बॉलर होने वाला है जोफ्रा आर्चर। पावर प्ले स्कोर होने वाला है 55+ एंड पावर प्ले विकेट्स होने वाली है मिनिमम 2। चल ठीक है भाई। Power बेस्ट player बैटर है। SRH का हेनरिक क्लासन, बेस्ट बॉलर साकिब हुसैन, पावर प्ले स्कोर 60+ एंड पावर प्ले विकेट्स मिनिमम 2। ओए होए ठीक है, क्रेजी बता दूं? बता दो। क्रेजी है कि एक ओपनर 40+ मारेगा SRH का, ठीक है। फास्ट बॉलर्स कम से कम 4 विकेट लेंगे और है। SRH कम से कम 10 छक्के मारेगी। क्या बात है भाई, मैं बता देता हूँ। वन ऑफ द ओपनर्स विल हिट अ मिनिमम ऑफ 6 बाउंड्रीज, ठीक है। ठीक है, फास्ट बॉलर्स विल टेक मिनिमम 4 विकेट्स। ठीक है। वन ऑफ द टॉप 3 विल स्कोर 50+। ओहो चल ठीक है भाई। तो क्या रहता है इन प्रेडिक्शंस का रिजल्ट, क्या रहता है एलिमिनेटर की प्रेडिक्शंस का रिजल्ट, ये आपको एलिमिनेटर के स्पेशल फैन वॉर एपिसोड में पता चल जाएगा। अगर आपने यहाँ तक क्वालिफायर 1 की वीडियो देखी है तो दिल से थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट सेक्शन में कौन है आपकी फेवरेट टीम जरूर बता के जाना। और भाई जाने से पहले एक बार पॉइंट टेबल पे नजर मार लो और हमको कमेंट करके बता दो कि फैन वॉर कौन सी टीम जीतने वाली है, गुजरात टाइटंस, आरसीबी या फिर राजस्थान रॉयल्स।